डियर स्टूडेंट्स, एनटीए ने इस बार कैलकुलेटर अलाउ किया। अब है ना, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के डाउट है। कैलकुलेटर आ गया, इसका मतलब पेपर बहुत टफ होगा, कैलकुलेशन बहुत टफ आने वाली है। अलग अलग तरह के रिएक्शन भी आपको सुनने को मिल रहे होंगे। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि बेटा, अगर तुमने लाइफ में कभी कैलकुलेटर यूज नहीं किया तो तुमको कुछ बहुत बढ़िया फीचर मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि तुम्हारा बहुत सारा एफर्ट बचाएगा एग्जाम में। जो कई बार कैलकुलेशन टाइम चला जाता है ना आपका कि यार सर मैं कैलकुलेशन करता ही रह गया, मेरा तो टाइम खराब हो गया। तो बेटा ऐसा है, देख, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, इसके लिए अब कैलकुलेटर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर रूट ले सकते हो, परसेंट निकाल सकते हो, 1/x का वैल्यू निकाल सकते हो। इस काम के लिए कैलकुलेटर तुम्हारी मदद कर देगा। मतलब ये देखो, ये एडवांटेज में काउंट करता हूं मैं। ये तीन चीजें, ये एडवांटेज में काउंट करता हूं, और ये चीजें जो है बेसिक एडवांटेज है, लेकिन ये ज्यादा फायदेमंद रहा कि स्क्वायर रूट, परसेंटेज और 1/x का वैल्यू तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। कई बार 1/x निकालने के चक्कर में बहुत टाइम खराब हो जाता है। इसके अलावा सुनो, सबसे बढ़िया चीज जो है, विद एग्जांपल समझा देता हूं मैं, जल्दी से सुनना। इस कैलकुलेटर में अगर यही एग्जैक्ट कैलकुलेटर जो इन्होंने दिखाया है अपनी पीडीएफ में, इसी तरह का कैलकुलेटर अगर आपको सीबीटी एग्जाम में मिल गया, इसका मतलब वहां क्या क्या मिल सकता है, सुनना। ये MCMRMS, ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इन वर्ड्स के साथ यहां लिखा है M+ और M-। अब जरा इनका यूज समझ लेते हैं, इनका यूज कैसा है समझो। देखो, जैसे मान लो सपोज करो तुम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, तुमने कैलकुलेशन करी और उसका तुम्हारे पास एक नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 5 या 6 डिजिट का एक नंबर आ गया। अब उस नंबर को तुमको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना, तुमको MS दबा देना है, मतलब मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। MS मतलब मेमोरी स्टोर बटन है ये। मैं आपको सजेशन देता हूं, आप इस तरह के कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें। क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में अगर पहली बार आ गया तो हो सकता है कि तुमको उस टाइम समझ में नहीं आए कि कैसे करना है, तो इसका यूज कर लेना अच्छे से। आपको ये कैलकुलेटर आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी आप चेक करोगे, गूगल करोगे, मिल जाएगा। MS मतलब जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल समझना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल यहां रख रहा हूं। सपोज करो कि एक कैलकुलेशन तुम कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन तुम्हारे पास एक दूसरा कैलकुलेशन का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट बीच में आ गया। 850 रुपए की शर्ट है, जीन्स है और शूज है। अब क्या करना है आपको, इस 850 को स्टोर करना है। मतलब आप चाह रहे कि जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तब ये वैल्यू मुझे पता रहे, मेरे सामने रहे। आपने 850 लिख के अगर आपने MS दबाया, मतलब ये वैल्यू मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन दोबारा करने लग गए, ये 850 स्टोर है, आपका कैलकुलेशन अलग चल रहा है। अभी आपको ऊपर दिखता रहेगा कि स्टोर में, मेमोरी में ये नंबर स्टोर हो चुका है, लेकिन एकदम से आपको एक नंबर और मिला जो भी आपको उसी पुराने नंबर में ऐड करना है। समझ रहे हो आप? मतलब कैलकुलेशन तुम्हारी ये चल रही है और पैरेलल में एक नंबर रखा हुआ है तुम्हारा रैंडम, जिस नंबर में तुम्हें अभी जो नया तुम्हें आउटपुट मिला उसको जोड़ देना है। समझ रहे हो? यहां से नंबर निकल के आ रहा है, उसमें जोड़ना है, नंबर इधर से निकल के आ रहा है, उसमें जोड़ना है। फाइनल कैलकुलेशन बाद में निकल के आएगी। तो तुमको क्या करना है, अब M+ दबा देना है। जो तुम्हारे मेमोरी में स्टोर नंबर था 850, उसमें जाके 1450 भी ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर आप तुम आगे कैलकुलेट कर रहे हो, तुमको लगा कि नहीं यार 1450 नंबर गलत था, तो आप कुछ नहीं करेंगे, M- कर देंगे, वो नंबर डिलीट हो जाएगा। फिर बात सुनो, अगर मान लो सपोज करो कि आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो अब उसमें और ऐड करना है, तो फिर से 2200 लिखा, फिर आपने उसको M+ कर दिया, मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मतलब कुल मिला के ये है कि मेमोरी स्टोर का फायदा ये है कि आप एक नंबर को, एक डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। M+ का फायदा ये कि आप उस डिजिट में जाके नंबर ऐड कर सकते हैं। अब मान लो आपको लग रहा है कि यार मुझे वो नंबर देखना है जो मैंने अभी प्लस करके लिखा था, दोनों को प्लस कर दिया, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, प्लस करके छोड़ दिया। रिकॉल कराना है तो मेमोरी रिकॉल करा लेना। जैसे मेमोरी रिकॉल कराओगे, वो नंबर जो तुमने ऐड करके रखा है, मेमोरी में स्टोर करके रखा है, तुमको दिख जाएगा। तुमको लगता है कि नहीं अब मेरा काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन पूरी हो गई, मुझे मेमोरी से उसको क्लियर करना है, तो मेमोरी क्लियर कर देना। आई बात समझ में? तो ये 5 जो आपको बटन दिख रहे हैं, ये मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी में कोई नंबर स्टोर करो, उसमें कुछ ऐड करना है तो प्लस कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेमोरी कुछ माइनस करना है तो M- कर दो। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मेमोरी क्लियर करनी है तो MC कर दो। आपको चेक करना है कि वो नंबर जो मैंने ऐड किया था, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एट ए टाइम एक ही नंबर उसमें स्टोर दिखेगा। अगर आपने उसमें कुछ जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद जो नया नंबर बना वो आपको दिख जाएगा। मैं ये कहूंगा बेटा, एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर हो या आपके सामने, इतने सारे एप्लीकेशन पड़े हैं एंड्रॉइड के, यार आप चेक करोगे आपको मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन अब सुनो, एक पॉइंट और निकल के आता है। बहुत सारे लोग कह रहे पेपर टफ आएगा, कोई कह रहा है कैलकुलेशन टफ आएगी। देखो ऐसा है कि भाई ये सब कुछ अंदाजा है, ये सब कुछ प्रिडिक्शन है, जो अपने हिसाब से कोई भी कह सकता है। तुम एक चीज सोच के देखो, अपना दिमाग लगाओ कि मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपकी कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपका इजी कर रहा हूं। अब मैं आपसे इसका मतलब क्या चाहता हूं,
क्वेश्चन नंबर तो चेंज नहीं करे, क्वेश्चंस तो उतने ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि तुम सोचने में ज्यादा समय दो, क्वेश्चन को सोचने में ज्यादा समय दो, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट जो तुम्हारा समय खा जाता है वो टाइम तुम्हारा बच जाए। तो मेरे हिसाब से पेपर लॉजिकल होने वाला है, ये संभावना है। और ये संभावना ये भी हो सकती है कि पेपर में जैसा पहले कुछ चला आ रहा था वैसा ही कुछ हो, कुछ खास फर्क ना पड़े। वो उनको लगने लगा होगा कि बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। पिछली बार जब पेपर आया था, आपको याद हो तो फिजिक्स मैथ की कैलकुलेशन बहुत लेंदी रही थी। उनको लग गया होगा कि यार कहीं ना कहीं पेपर तो हम पेपर जैसा बना रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी दे रहे हैं कि पेपर में बच्चा है ना अटेम्प्ट कम कर पा रहा है क्वेश्चन। तो शायद आपका टाइम बचाने के लिए ऐसा किया होगा। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसके दिमाग में एक चीज क्लियर होगी कि कोई बात नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल और बना देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट तो बच्चे का हमने वैसे भी क्या कर दिया है, ऑलमोस्ट जीरो ही कर दिया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो गया, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, प्लस माइनस क्या करना है, किसका स्क्वायर रूट लेना है, ये तो तुमको ही सोचना है। लेकिन जो तुम्हारा एंड में जो प्रोडक्ट आने में तुमको टाइम लग जाता है ना, वो वाला टाइम आपका बच जाएगा। तो आई होप आपको कैलकुलेटर का यूज समझ में आ गया होगा, और कैलकुलेटर से क्या संभावना बन सकती है। मेरे हिसाब से पर्सनल संभावना ये है, पेपर विल बी मोर लॉजिकल, और कैलकुलेटिव अगर हो भी गया तो कैलकुलेटिव पार्ट को हम अब कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा।